जय श्री पोलका जी महाराज। आज का जो टॉपिक है वो अपना है वाक्य शुद्धि। अब तक हम लोग समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, शब्द शुद्ध, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि टॉपिक पहले कर चुके हैं। और वो टॉपिक जो भी हमने किए हैं वो वाक्य शुद्धि में साथ साथ में इनका रिवीजन भी करेंगे। जहाँ भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इस संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है या शब्द विमुक्त का प्रयोग किया है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, मैं आपको वीडियो पर जो क्वेश्चन दिखाऊंगा उनको आप पॉज करना है और फिर मैं डायरेक्टली उनके जो शुद्ध शब्द है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अब आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाले क्वेश्चन कीजिए 1 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। पहले अशुद्ध वाक्य बोल रहा हूँ, फिर शुद्ध वाक्य देखेंगे। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। तो यहाँ प्रातः काल और समय एक ही चीज़ है, तो अपना शुद्ध वाक्य होगा मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो उसने मृत्युदंड की सजा दी। तो ये जो सजा और दंड देना एक ही चीज़ है, तो आंसर होगा जज ने उसे मृत्युदंड दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसका सही शुद्ध होगा इसके बाद क्या हुआ, यहाँ फिर हट जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। अब यहाँ केवल के साथ मात्र शब्द की प्रयोग अनुचित है, यहाँ होगा मेरे पास केवल एक घड़ी है। तुम वापस लौट जाओ, वापस और लौट जाना एक ही चीज़ हो गई, तो तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई, तो देश भर साथ में प्रयोग नहीं होगा, सारे देश में यह बात फैल गई। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, तो सचिवालय के साथ कार्यालय अनुचित है, तो होगा वह सचिवालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, तो शुद्ध शब्द होगा विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, क्योंकि विंध्याचल और पर्वत क्या हो गए, एक हो गए। नौजवान युवतियों को आगे आना चाहिए, तो नौजवान में युवक भी आ गए और युवतियाँ भी आ गई, तो यहाँ होगा नौजवानों को आगे आना चाहिए। आरपीएससी का फेवरेट पर्सन है, कई बार पूछा हुआ है कि बताओ इसका शुद्ध शब्द क्या होगा। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो दूसरे से नहीं होगा, यहाँ होगा किसी और से परामर्श लीजिए। अगला सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो सप्रमाण के साथ सहित लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ होगा सप्रमाण उत्तर दीजिए, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अगला है गुलामी की दास्ता बुरी है। गुलामी की दास्ता नहीं, गुलामी ही बुरी है, तो गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। अब यहाँ प्रशांत हो गया तो वो पुरुष तो होगा, तो यहाँ पर पुरुष लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रशांत बहुत सज्जन है। अगला है शायद आज वर्षा अवश्य होगी। शायद भी बोल दिया और अवश्य भी बोल दिया, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो शायद आज वर्षा आएगी। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, वापिस शायद बोल दिया तो इसको हटाना पड़ेगा, वह जरूर उत्तीर्ण होगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, तो कृपया और कृपा दो शब्द काम में लिए गए हैं, तो क्या होगा कृपा शीघ्र उत्तर दे। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। गुनगुने और गर्म दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो वह गुनगुने पानी से नहाता है। गर्म आग लाओ, अरे आग तो गर्म ही होगी ना, तो आग लाओ। तुम सबसे सुंदरतम हो, तो तुम सबसे सुंदर हो, सुंदरतम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग खुद इनका रिकेप कर लीजिए, देख लीजिए कि अपने कौन से सही है या कौन से गलत है। अब 1 नंबर से 8 नंबर तक आप लोग पहले खुद आंसर दीजिए, फिर हम लोग बताते हैं इनके बारे में क्या होगा। देखो, सीताराम की स्त्री है, सीताराम की पत्नी है ना कि स्त्री।
क्या अंतर होता है स्त्री और पत्नी में? देखिए सुनिए, स्त्री है वो सामान्य नारी, कोई भी लेडीज है वो स्त्री हो सकती है। पत्नी कौन होगी? जिससे हम लोगों ने विवाह किया है वो कौन होगी? अपनी पत्नी होगी। रात भर गधे भौंकते रहे, गधे तो रात को भौंकते नहीं है, कौन भौंकेंगे? कुत्ते। तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, अमूल्य नहीं, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। अब आप बोलोगे सर अमूल्य और बहुमूल्य में क्या अंतर होता है? अमूल्य क्या होता है? जिसका मूल्य आका न जा सके वह अमूल्य, और जिसका मूल्य बहुत हो उसे क्या कहेंगे? बहुमूल्य। अब आप बताओ कोहिनूर की आप लोग वैल्यू तो बता सकते हो ना भाई, इतने रुपए में होगा, तो वो बहुमूल्य होगा ना कि अमूल्य। बंदूक एक शस्त्र है, तो यहां बंदूक एक शस्त्र नहीं, क्या होगा? अस्त्र। अब पहले तो शस्त्र और अस्त्र में अंतर समझो। जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अस्त्र, और जो हाथ से चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि लोग बोलते हैं कि बंदूक है ना एक शस्त्र है ना कि एक अस्त्र है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है शुद्ध, वो शुद्ध है ना कि ये शुद्ध है? मतलब बंदूक एक शस्त्र नहीं एक अस्त्र है। इसका रीजन समझाता हूं मैं आप लोगों को। अगर आपके हाथ में बाण है, ठीक है, सॉरी आपके हाथ में धनुष है, धनुष, तो धनुष है, धनुष आपके हाथ में है तब तक तो वो शस्त्र है। अगर आप धनुष से बाण चला रहे हो तो बाण जाएगा और उसी से जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर प्रहार करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अस्त्र होगा। तो जब तक हम लोग किसी वस्तु को हाथ में रखते हैं तब तक तो अपने क्या होगा? शस्त्र होगा, और इससे उसका उपयोग किसी और काम के लिए ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? अस्त्र होगा। जैसे वापिस समझो एक बार, जैसे एक लाठी है वो आपके हाथ में है तो वो क्या हो गया? आपका शस्त्र हो गया। अगर आप उस लाठी को फेंक कर किसी को मार रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? एक अस्त्र होगा। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहरा नहीं फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरी है, उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है, वह दूध जमा रही है। दही थोड़ी जमेगा, दूध जमेगा, वह दूध जमा रही है। अब मैंने आप लोगों को जब पर्यायवाची शब्द बताए थे तो दो चीज़ें बताई थी। आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखिए, पहला शब्द था गोरस, और दूसरा शब्द था गौरस। यहां एक मात्रा थी गोरस और दूसरा शब्द था गौरस। बताओ इन दोनों में क्या अंतर था? ऊपर वाले का जो आंसर है वो तो क्या होगा? दही, और नीचे वाले का जो आंसर है वो क्या होगा? दूध। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया था, गोरस का मतलब क्या होता है? दही, और गौरस का मतलब क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला, साहित्य व समाज का घोर संबंध है। घोर नहीं होगा, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। अगला, उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। गले में नहीं, बेड़ियां कहाँ पड़ती है? पैर में। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। वीडियो की एग्जाम हुई थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी पर काठी बांध दो, काठी नहीं, क्या होगा? होदा। हाथी पर होदा रख दो। अगला, चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि नहीं, क्या होगा? आदि। अब आप बोलोगे सर आदि और व्याधि में क्या अंतर होता है? यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है व्याधि, जबकि इसकी जगह क्या होगा? आदि। देखो, आदि है वो होता है मानसिक पीड़ा। क्या होता है? मानसिक पीड़ा। तो चिंता क्या है? एक अपनी मानसिक पीड़ा जो अपने जो मानसिक तनाव को बढ़ाती है, जो कि अभी अभी आप लोगों के साथ में हो रहा है। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होना, एग्ज़ाम के बारे में बता देना, फिर फॉर्म कैंसिल करना, ये सारी क्या हो रही है? आपके आदि यानी मानसिक पीड़ा। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होना चाहना। एक बात ध्यान रखना, इससे कुछ भी नहीं होना। कभी ये चीज़ नहीं होगा कि आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचोगे तो आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सरकार आपके बारे में सोचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना। व्याधि होता है शारीरिक पीड़ा, जैसे कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक पीड़ा। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा होगा
का चिंता से चतुराई गठे, दुख से गठे शरीर, कलह से लक्ष्मी गठे, कह गए दास कबीर। अगला देखिए, गगन बहुत ऊंचा है। गगन बहुत ऊंचा नहीं, गगन बहुत विशाल है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। वह पांव से जूता निकाल रहा नहीं, उतार रहा है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। कृपया मेरी सौभाग्य काक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। अहंकार अलग चीज होता है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। अहंकार कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए, क्या है, गर्व है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट नहीं, प्रदान किए। क्या होगा, प्रदान किए। अब आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने सही है कितने गलत है। पहले हम लोग दो और कर लेते हैं साथ में। कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं, वध किया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। अरे आतंकवादी विख्यात थोड़ी होगा, वो तो क्या होगा, कुख्यात। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि विख्यात का विलोम शब्द क्या होता है, कुख्यात। अब देखो, यह एकांकी बहुत अच्छी है। ये एकांकी बहुत अच्छा है। अच्छी है नहीं, अच्छा है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। अरे विद्वान थोड़ी होगी, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। ध्यान रखना, पत्नी वधु इसमें बड़ी मात्रा आती है, कभी भी छोटे नहीं होते। ये छोटे हो ही नहीं सकते, है ना, ये हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। तो यहां होगा मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। अब मैं आप लोगों से लिए प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने शब्द शुद्धि करवाई थी तो बताया था कवयित्री को ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही शुद्ध होगा कवयित्री। सर याद रखने का तरीका बताओ। कोई भी लेडीज होती है, पहले वो कविता करती है तो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। और जैसे जैसे उसका नाम बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, कवित्री पहले ई छोटी होगी और फिर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बेटी पराये धन का, सॉरी, बेटी पराये घर का धन होता है थोड़ी होगा। यहाँ क्या होगा, बेटी पराये घर का धन होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था थोड़ी होगा, सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो थोड़ी होगा, बुआ जी आप क्या कर रही हो। आत्मा अमर है। आत्मा अमर होता है, सॉरी, आत्मा अमर होता नहीं, आत्मा अमर होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, गलत। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, यहां शब्द लिखा हुआ है प्रणाम, इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम और इसका विशेष बताइए। तो आप लोग कहोगे सर इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां भी आपको अण दिखे उसमें न में बदलना है। संधि करवा रखी है बढ़िया तरीके से, आप लोग उन वीडियो को देखिए। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जब आप लोगों के पेपर होंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे रामायण, राम धैन अनय अयन बताया था, तो परिणाम क्या होगा, प्रधन मान। अणय किस में बदल जाएगा, न में, और व्यंजन संधि हो जाएगी। परिणाम, परिधन नाम, तो ये किसका होगा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी व्यंजन संधि का हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है थोड़ी होगा, यहां क्या होगा, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है।
मूर्तिमंत की जगह क्या होगा, मूर्तिमयी करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान नहीं, जया एक बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल जयपुर में है, उसकी ससुराल जयपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका नहीं होगा, क्या होगा, उसकी ससुराल जयपुर में है। जबकि हमें तो ऐसा ही लगता है कि उसका ससुराल जयपुर में है, क्योंकि जनरली हम लोग इसको आम भाषा में से बोलते हैं कि उसका ससुराल जयपुर में। क्या होगा, उसकी ससुराल जयपुर में है। तूफान मेल तेजी से आ रही है, तूफान मेल तेजी से आ रहा है, रही है नहीं, क्या होगा, आ रहा है। गंगा पतित पावन नदी है, गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, हमारे नहीं, हमारा भक्ति ग्रंथ है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था, अभी बताया था कि रामायण में कौन सी संधि होगी, राम धन अयन। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, अण है वो न में बदल जाएगा। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम था ना कि थी। वह अपने धुन में जा रहा है, वह अपनी धुन में, वह अपनी धुन में जा रहा है, अपने नहीं, अपनी धुन में जा रहा है। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए। तो आ गए होंगे ना कि गया। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है ना कि वृक्षों पर। यह मेरे ही हस्ताक्षर है, ये मेरा ही नहीं, यहाँ यह मेरे ही हस्ताक्षर है। अब मेरे से ये सब शुद्ध बोल गया, उसका रीज़न ये है कि आरपीसी ने इसको बहुत बार पूछा है, बहुत बार। नेशनल बोर्ड और आरपीसी ये खूब बार पूछता है, ये मेरा ही हस्ताक्षर नहीं, यह मेरे ही हस्ताक्षर है। और उसके अलावा मैंने अभी आपको एक वर्ड और बताया था, कौन सा बताया था, उसकी ससुराल जयपुर में है, ना कि उसका ससुराल नहीं होगा, क्या होगा, उसकी ससुराल जयपुर में है। और क्या होगा, यह मेरे, मेरा नहीं, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, यानी ये बहुवचन मानते हैं। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपके दर्शन हो गए। अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं। यह 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये का नोट है, ना कि रुपया का नोट है। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक घोड़े नहीं, घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। भाषा नहीं होगा, दो वर्ड आ गए ना यहाँ पर, हिंदी और अंग्रेजी, तो भाषाएं हैं, बहुवचन में प्रयोग होगा। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गया, गया नहीं, गए। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। माँ मेरे मामे के घर गई है, माँ मेरे मामे के घर गई है। तो इसका जो शब्द शुद्ध है वो क्या होगा, माँ मेरे मामा के घर गई है, मामे नहीं, मामा के घर गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेशनल बोर्ड आरपीसी में। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारियां हुई। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, विधि के नियम, विधि का नहीं, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। नवरस में संघार का प्रधान स्थान है, नवरसों में संघार का प्रधान स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, संघार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये शुद्ध शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अशुद्ध नहीं लिखा हुआ, वो अशुद्ध इस हिसाब से लिखता है। श्रृंगार, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक ही मात्रा आएगी, यहाँ 2 नहीं आएगा ना। तो आप लोग इसको चीज़ को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
उसकी बुझाई घुटनों तक लंबी है। उसकी बुझाई घुटने नहीं घुटनों तक लंबी है, ये सही शब्द होगा। अब आप पढ़ो, अब आप पढ़िए। वीडियो पॉज करो और फिर शब्द शुद्ध और अशुद्ध में देख लो कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आम और कलम शब्द संज्ञा है। आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं क्यों होगा? क्योंकि दो वस्तु आ रही है, आम और कलम। शहर प्राय गंदा होता है। शहर प्राय गंदा होता नहीं, होते हैं। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखो, टिप्पणी नहीं टिप्पणियाँ लिखो। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी। अनेकों नहीं, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये अनेकों की जगह अनेक आता है, ये वाक्य में चेंज करके वो पूछता है, तो ध्यान रखना मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी नहीं, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। उसकी ससुराल कहाँ है? जयपुर में। उसकी ससुराल जयपुर में। याद करा रहा हूँ मैं आपको वापिस, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, मेरा नहीं मेरे ही हस्ताक्षर है। ध्यान रखना इस चीज़ को। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। और अनेकों नहीं क्या होगा? अनेक। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। सही शब्द होगा, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। गलत। यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। कई बार पूछा गया, एग्जाम में प्रश्न है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे बता रहे हैं एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, या हो सकता है अपने वीडियो को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, या फिर इस वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखे इसलिए बोल रहे होंगे। पेपर उठा लो आरपीएससी के और वहाँ देख लो, पता लग जाएगा कि ऐसा प्रश्न पूछा गया नहीं पूछा गया। अब धीरे धीरे हम लोग आरपीएससी के और अधीनस्थीय बोर्ड के जो हिंदी के पेपर है वो सोल्व करेंगे। आप लोगों को मैं वहाँ दिखा दूंगा, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने वहाँ बताया था और वह पूछा गया था। शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए। हनुमान पक्के राम के भक्त हैं। हनुमान राम के पक्के भक्त हैं। एक खाने की थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। उपयोजना मंत्री आ जाएंगे। योजना उपमंत्री आ जाएंगे। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। राम डंडे से कुत्ते को मारता है। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। सीता के गले में मोतियों का एक हार है। अध्यापक जी भूगोल छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। वह पुराने कपड़े के व्यापारी है। वह कपड़े के पुराने व्यापारी है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैंने बहुत बहते हुए पत्ते को देखा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। वास्तव में तुम चतुर हो। तुम वास्तव में चतुर हो। तुम वास्तव में चतुर हो। बच्चों को धोकर फल खिलाओ। कई बार पूछा गया, फल धोकर बच्चों को खिलाओ। वहाँ मुक्त आंखों का ऑपरेशन होगा। वहाँ आंखों का मुक्त ऑपरेशन होगा। बेर अपनों से अच्छा नहीं। अपनों से बेर अच्छा नहीं।
5 बजने को 10 मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट है। उसके सिर में घने बाल है, उसके सिर में नहीं, उसके सिर पर घने बाल है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं को यहाँ शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यातनाओं नहीं, यातनाएं सहते हैं। अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, बच्चे नहीं बच्चों को चरित्रवान बनाओ। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, दवा रोग को समूल नष्ट करती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वापस सुन लो। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, नहीं, दवा रोग को समूल नष्ट करती है, यहाँ से का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपराधी को रस्सी बांध कर ले आइए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले आइए। मेरी राय से आप चले जाइए, मेरी राय से नहीं, मेरी राय में आप चले जाइए। उसकी पत्नी का गला घोंटकर मार डाला, उसने पत्नी का गला घोंट डाला, घोंटकर मार डाला नहीं, उसने पत्नी का गला घोंट डाला। बंदर पेड़ में बैठे हैं, बंदर पेड़ में नहीं, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। सीता घर नहीं है, सीता घर नहीं है, सीता घर पर नहीं है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, उसकी दृष्टि चित्र में नहीं, चित्र पर गड़ी थी। उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, उसने न्यायाधीश को नहीं से निवेदन किया। आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया है, आजकल राजनीति में नहीं का अपराधीकरण हो गया है। वह बाजार में सब्जी लाने गया, वह बाजार में, वह बाजार से सब्जी लाने गया। राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, राम आज स्कूल से नहीं, स्कूल में अनुपस्थित है। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आज संसद में बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। वापस देख लीजिए, आज संसद में बजट के ऊपर नहीं, आज संसद में बजट पर बहस होगी। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे, गुरुजी के ऊपर नहीं, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। यह ग्रंथ विधाता पूर्ण लिखा गया, यह ग्रंथ विधाता से लिखा गया, पूर्ण नहीं विधाता से लिखा गया। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, जनता ने सैनिकों को नहीं के लिए उपहार भेजे। आम को खूब पका होना चाहिए, आम खूब पका होना चाहिए, को नहीं, आम खूब पका होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट ए हो चुका है, अभी हम लोग पार्ट बी में और करेंगे जो वाक्य शुद्धि में प्रश्न आए हुए हैं। देखो, मेरा प्रयास ये है जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट करा के फिर हिंदी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको तभी वो समझ में आएंगे जब आप लोग इन वीडियो को बार बार देखोगे, क्योंकि यहीं से फिर वो लोग क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। क्योंकि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वो क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आप लोग देखोगे कि आरपीएससी एग्जामिनेशन बोर्ड में लगभग क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से पूछे जाते हैं। एकदम ऑथेंटिक बुक है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बुक होती है उसमें अपने आप क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, नए क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ये एकदम ऑथेंटिक बुक है, यहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग इन वीडियो को बार बार देखिए। मैं इतने सारे शब्द इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको ये पता लगेगा कि हाँ, जो हम लोगों ने बुक पढ़ के आए थे उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी था लोगों से साथ से रिक्वेस्ट है कि चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो
थारो एक सब्सक्राइबर से कुछ ही बोलना लगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ कि हमारा चैनल पर धीरे धीरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है। और जितना भी थारा ग्रुप है बिका माने शेयर करो, शेयर करवा से तारा कुछ ही बोलना लगे, लेकिन जखा पटबड़ा लोग है या जखा लोग चाहे कि अफा घरा बैठे बैठे अब बुक ने और भी जो क्वेश्चन है वो कर ले, तो उसके लिए उनको फ़ायदा मिल सके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।